गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका कंप्यूटर टीचर क्लास 6 कंप्यूटर। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 5 फ्लो चार्ट का हमने डेफिनेशन की पढ़े थे, उसकी क्या इंट्रोडक्शन की है। फ्लो चार्ट में कैसे हमारा स्टार्ट होता है, एंड होता है प्रोग्राम, उसके कंपोनेंट, जो भी उसके सिंबल रहते हैं, फार्मूला रहते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे पेज नंबर 96। ये बुक्स है, बुक्स में से हम पढ़ेंगे। इन्होंने दिए है रूल्स फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट। ये रूल्स हम पढ़ेंगे कि क्या रूल्स है फ्लो चार्ट में, वो हमें फॉलो करने हैं। फॉर ड्राइंग करेक्ट फ्लो चार्ट फॉलोइंग रूल ऑफ फॉलोइंग आर ऑब्जर्व। ठीक है, ये रूल हमें ऑब्जर्व करने हैं और इसे फॉलो करना है। फर्स्ट है फ्लो चार्ट शुड हैव ए स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल रहता है हमारा फ्लो चार्ट का। स्टार्ट सिंबल ऐसा रहता है हमारा सिंबल। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट सिंबल रहता है। फिर है सेकंड, द स्टार्ट सिंबल शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फ्लो चार्ट। मतलब ये फर्स्ट स्टेप में रहता है हमारा स्टार्ट सिंबल। ठीक है, और लास्ट स्टेप में रहता है एंड। तो एंड सिंबल भी ऐसा ही रहता है और वो रहता है लास्ट स्टेप में। और फिर है थर्ड, ओनली प्रिस्क्राइब्ड सिंबल शुड बी यूज वाइल मेकिंग द फ्लो चार्ट। मतलब जो हमने प्रीवियसली देखे हैं फ्लो चार्ट में सिंबल, वही यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे है डाटा, टर्मिनेटर के लिए, डाटा के लिए ये सिंबल दिए हैं, यही यूज़ होते हैं प्रोसेस के लिए। इसके अलावा और कोई दूसरे सिंबल हमारे फ्लो चार्ट में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, फिर है ए सिंबल दैट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब शुड नेवर बी यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्टिंग। फिर है फोर्थ, इज स्टेप ऑफ फ्लो चार्ट शुड बी डिसिप्ट ए सिंगल टास्क ओनली। मतलब जो हमारा स्टेप रहता है, कोई भी स्टेप रहे सिंबल फ्लो चार्ट की, वो हमेशा सिंगल टास्क में रहती है। मतलब एक टास्क रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है इन्होंने गेट नंबर, तो मतलब नंबर ही रहेगा, और सेकंड इसमें उसका सम रहेगा। और जैसे यहाँ पे दिया है इज़ एज ग्रेटर दैन टू 60, ये फर्स्ट स्टेप में कॉमन ही रहेगा, और उसके बाद में फिर ये प्रिंट आएगा। मतलब कोई भी स्टेप जो है वो रिपीट नहीं होंगी और वो सिंगल टास्क रहेगा। फिर है फिफ्थ, स्टेप ऑफ फ्लो चार्ट शुड बी इन द सेम सीक्वेंस इन विच द एक्टिविटीज़ हैव टू बी कैरी आउट। मतलब जो हमारी एक्टिविटी है इस स्टेप की, जो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, वो सीक्वेंस में रहेंगी और वो हमें कैरी आउट करनी है। मतलब उसे फॉलो करके उसका रिजल्ट निकालना है लास्ट स्टेप में। ठीक है, फिर है सिक्स, ऑल स्टेप पुट टुगेदर शुड बी एबल टू कंप्लीट द गिवन टास्क। मतलब जो स्टेप है ऑल, उसमें हमें डाटा पुट करना है, जो इन्होंने दिया होगा गिवन डाटा जो रहेगा वो हमें पुट करके वो टास्क कंप्लीट करना है, उसे सॉल्व करना है और नेक्स्ट स्टेप में फिर फॉलो करना है। फिर है फोर्थ, फ्लो चार्ट शुड हैव द एंड सिंबल। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट करते वक्त कि उसके लास्ट स्टेप में हमेशा एंड सिंबल रहता है, तो उसी तरह इन्होंने बताया कि फ्लो चार्ट शुड हैव एंड सिंबल। मतलब एंड सिंबल हमेशा रहता है उसमें, कोई भी फ्लो चार्ट रहे स्टार्ट और एंड हमेशा कॉमन रहते हैं। फिर है एंड सिंबल शुड बी द लास्ट सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट। जो एंड सिंबल है वो लास्ट सिंबल है हमारे फ्लो चार्ट का। फिर है हाउ टू ड्रॉ अ गुड फ्लो चार्ट। ड्राइंग अ गुड फ्लो चार्ट इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब जो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है वो कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। जैसे हम ड्राइंग में करते हैं या मैथ्स में भी करते हैं, हम सर्कल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एंगल रेक्टेंगल, उसी तरह ड्रॉ करना है अच्छा, नीट एंड क्लीन। और उसमें हमें लिखने हैं अपना फ्लो चार्ट, जो भी पॉइंट्स है। फिर है क्लैरिटी ऑफ what is to be done and how it is to be done leads to good flow chart। जो लीड है, जो उसकी
लेंथ रहेंगी और जो सीक्वेंस रहेगा वो हमें फ्लो चार्ट में फॉलो करना है। उसी तरह हमें अच्छा फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। फॉलोइंग आर द गाइडलाइन फॉर ड्राइंग करेक्ट फ्लो चार्ट। ये नीचे में गाइडलाइन दी है करेक्ट फ्लो चार्ट की। फर्स्ट है क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉट बी अकम्प्लिशेड। मतलब जो हमारा अकम्प्लिशेड मीनिंग मतलब जो हमारा अकम्प्लिशमेंट है वो पूरा करना है, हमें पूरा किया जाएगा। जो भी फर्स्ट है वो हमें अंडरस्टैंड करके समझ कर उसे हमें पूरा करना है वो टास्क को। ठीक है। अकम्प्लिशमेंट का मतलब वही है, क्लियरली अंडरस्टैंड। फिर है थिंक ऑफ ऑल द स्टेप दैट आर टू बी परफॉर्मेड बाय कंप्लीटिंग द गिवन टास्क। मतलब जो भी आप सोचेंगे जो टास्क है वो हमें लॉजिकली सोचना है स्टेप बाय स्टेप, किसके बाद किस स्टेप में क्या रहेगा, क्या परफॉर्म करना है हमें। ठीक है। वो टास्क हमें गिवन में सॉल्व करना है जो गिवन दिया रहेगा। फिर थर्ड है ड्रॉ द स्टार्ट सिंबल फर्स्ट। मतलब जो स्टार्ट सिंबल है वो हमें फर्स्ट ड्रॉ करना है। यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको ओवल जैसी, वो हमें ड्रॉ करना है। फिर है नाउ अ करेक्ट सिंबल फॉर द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। हमें जो करेक्ट सिंबल है नेक्स्ट स्टेप में वो हमें ड्रॉ करनी है। फिर है राइट द डिटेल ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी विद इन द सिंबल। मतलब हमें डिटेल एक्टिविटी में हमें राइटिंग करनी है फर्स्ट सिंबल में। जैसे हमने ये यहाँ पे लिख दिया है स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट का सिंबल है और उसमें हमें स्टार्ट लिखना है। उसी तरह ये हमारा एंगल है सेकंड स्टेप में गेट फर्स्ट नंबर, ये हमें लिखना है अच्छे से। ठीक है। फिर है ज्वाइन द स्टार्ट सिंबल विद द सिंबल यूजिंग डाउन हेड एरो। ये है डाउन हेड एरो। स्टार्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेंगे वो हमें डाउन इस एरो में शो करनी है, उससे ये प्रोग्राम कनेक्ट होता है और यहाँ पे फ्लो आता है। फिर है नाउ ड्रॉ अ करेक्ट सिंबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। राइट द डिटेल ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी विद इन द सिंबल। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे जैसे दिया इन्होंने गेट सेकंड नंबर, गेट थर्ड नंबर, ये स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करनी है। फिर है ज्वाइन द सिंबल विद द अदर अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ द फ्लो चार्ट यूजिंग एरो सिंबल। जो भी एरो है वो हमें यूज़ करके अप्रोप्रिएटली मतलब पूरे अच्छे तरीके से हमें उसे लिखकर ड्रॉ कर आगे में चलाना है। फिर है लिंक वाइज ड्रॉ एंड जॉइन सिंबल फॉर ऑल द रिमेनिंग स्टेप। जो भी रिमेनिंग स्टेप रहेंगे वो हमें ज्वाइन करना है और लास्ट में एंड स्टेप रहेंगी, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ड्रॉ एंड सिंबल एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये सिंबल हमेशा ड्रॉ करना है प्रोग्राम जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एंड में हमेशा एंड सिंबल हमें ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद में एग्जांपल फर्स्ट लेट ड्रॉ फ्लो चार्ट कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ 3 नंबर। सम ऑफ 3 नंबर का हमको बताया गया है, तो 3 नंबर मतलब 1 2 3 ये 3 नंबर रहेंगे और 3 स्टेप रहेंगी। ये 3 स्टेप हो गई और जो फर्स्ट स्टेप रहती है स्टार्ट और एंड, ये 2 स्टेप कंपलसरी रहेंगे। मतलब आप हमारे प्रोग्राम में ये 2 और ये 3 मतलब 5 स्टेप कॉमन रहेंगे, मतलब फिक्स रहेंगे। फिर उसके बाद में एक प्रिंट की रहेंगी, ऐसे हमारी 6 स्टेप रहेंगी। ये 3 3 6 और एक स्टार्ट। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट के लिए एक एक्स्ट्रा रहेंगी और एक प्रिंट के लिए रहेंगी, हमारी स्टेप रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट में स्टार्ट हुआ है, फिर गेट फर्स्ट नंबर, ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई। फिर है गेट सेकंड नंबर, ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई। फिर है गेट थर्ड नंबर, ये हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। फिर है इन सब की एडिशन, एट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर ऑफ द कैलकुलेट द सम। मतलब जो भी हमारा नंबर रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है इन्होंने गेट मतलब फर्स्ट नंबर ए लिया है इन्होंने, सेकंड नंबर गेट बी लिया है और थर्ड नंबर गेट सी लिया है। और जो हमारी ये 4 स्टेप हो गई, ये हमारा एरो है डाउन में जा रहा है
और जो हमारी फिफ्थ स्टेप रहेंगी इसमें सब नंबर की एडिशन करना है। तो कैसे करना है, टी मतलब जो एडिंग में नंबर आएगा उसे हम टी लिख देंगे इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा फिफ्थ स्टेप में रहेगा। और फिफ्थ स्टेप में रहेगा। और सिक्स स्टेप में हमारा प्रिंट का रहेगा। जो प्रिंट है, जो यहाँ पे टोटल वैल्यू आएंगी ए बी सी की, वो हमारे सिक्स स्टेप में प्रिंट होके आएंगी। और लास्ट में हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। इसमें हमारी 7 स्टेप आएंगी। ठीक है, ये हमारी 7 स्टेप आ गई है।